करना पड़ेगा बेटा, करंट को चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा किसी भी कॉइल के अंदर जब हम चेंजिंग करंट देते हैं तो उस कॉइल का अपना फ्लक्स उस कॉइल के अंदर चेंज होता है। तो कॉइल के अंदर अपने ही फ्लक्स के चेंज होने से जो इंडक्शन की वजह से ईएमएफ बनती है, ऐसी ईएमएफ, ऐसे प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे दो ईएमएफ्स बनेंगी। कौन सी? एक वो ईएमएफ जो बाहर की है, जो करंट को ड्राइव कर रही है। बेटा करंट फ्लो कर रहा है ना, एसी करंट कोई तो ईएमएफ लेके आ रही है ना, वो बाहर की ईएमएफ होती है। ठीक है। और एक वो ईएमएफ होगी जो इंडक्शन की वजह से बनी होगी। लेंज़ेस लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस काज को अपोज करेगी जो काज उसको राइज करेगा। यहाँ पे काज कौन सा है? मैग्नेट वगैरह नहीं है, यहाँ पे काज है बाहर की ईएमएफ। बाहर की ईएमएफ करंट को बढ़ाती है और उसी करंट के बढ़ने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है। तो जो अंदर की इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो क्या करेगी? उस करंट के बढ़ने को रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि करंट बढ़ रहा है तभी फ्लक्स बढ़ रहा है। लेंज़ेस लॉ कहता है जो अंदर की जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो बाहर की ईएमएफ से क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जैसे फ्रिक्शन होती है, हम किसी भी चीज को अप्लाई करके फोर्स मूव करवाने की कोशिश करते हैं, फ्रिक्शन क्या करती है? उसको अपोज करती है। तो यही काम कौन करता है यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ करती है। तो जब बाहर की ईएमएफ करंट बढ़ा रही होती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को कम करने की कोशिश करेगी। जब बाहर की ईएमएफ करंट को कम करेगी तो अंदर की ईएमएफ क्या करेगी? बढ़ाएगी, कम करेगी? बढ़ाएगी। क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसको हमेशा काज से क्या करना होता है? काज से अपोजिट जाना है। ठीक है। तो ये बेटा सेल्फ इंडक्शन होती है और इस सेल्फ इंडक्शन के अंदर जो है वो और इसीलिए इसको जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। बैक ईएमएफ इसलिए कहते हैं कि वो हमेशा अपोजिट काम करेगी। बाहर की जो ड्राइवर ईएमएफ है, जो उसको करंट को ड्राइव कर रही है, उस ड्राइविंग ईएमएफ से उसका डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा अपोजिट होगा बेटा। ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन को आप क्या कहोगे बेटा? सेल्फ इंडक्शन का मकसद है बेटा, इफ चेंजिंग फ्लक्स इन coil itself gives rise to back EMF, then this is called self induction। बेटा इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। when current increases back EMF opposes and when current in coil बेटा, current in coil decreases back EMF बेटा when current increase back EMF decrease होगा बेटा। ठीक है। back opposes increase and when current in the coil decreases back EMF opposes decrease बेटा। ये इसको डिक्रीज को अपोज करती है बेटा। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है बेटा। अब ये जो बैक ईएमएफ होती है, ये बेटा इसका फार्मूला क्या होगा? ये जो बैक ईएमएफ होती है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के बेटा। देखिए बेटा, हमने पहले तो पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्यों कहते हैं? इसलिए बेटा कि ये जो फ्लक्स होता है ये करंट की चेंज की वजह से आ रहा है।
अब जाहिर सी बात है, जितनी तेजी से करंट चेंज होगा उतनी ही तेजी से फ्लक्स क्या होगा, चेंज। अगर तेजी से करंट बढ़ेगा, तेजी से फ्लक्स बढ़ेगा। तेजी से करंट कम होगा तो तेजी से फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्स इंक्रीज होगा या फ्लक्स डिक्रीज होगा, ठीक है, वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो बैक ईएमएफ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे। या यहाँ पे आप करोगे इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा है अपन डेल्टा टी बेटा। यहाँ पे ये जो एल होती है इसको कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस बेटा। और ये सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होती है बेटा, डेल्टा टी अपन डेल्टा है बेटा। और ये इसका यूनिट होता है बेटा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, जिसको हम कहते हैं बेटा हेनरी। ठीक है, ये इस तरह से। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या है बेटा, इंडक्शन अलग चीज है, इंडक्टेंस अलग चीज है। इंडक्शन प्रोसेस को कहा जाता है वो प्रोसेस जिसमें किसी भी कॉइल के अंदर अपने फ्लक्स की वजह से ईएमएफ बनती है, ऐसे प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। और सेल्फ इंडक्शन की वजह से किसी कॉइल के अंदर कितनी बैक ईएमएफ बनती है, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी भी बॉडी को सरफेस पे मूव करवाएं, उसके नतीजे में वो सरफेस कितनी फ्रिक्शन देता है। कोई सरफेस कम देता है, कोई सरफेस ज्यादा। जो स्मूथ होगा वो कम देगा, जो रफ होगा वो ज्यादा। इसी तरह से अगर हमारे पास दो कॉइल्स हैं, उन दोनों में इस तरह से चेंजिंग करंट देंगे तो जरूरी नहीं है दोनों में सेम बैक ईएमएफ बने। ठीक है, दोनों में डिफरेंट बन सकती है। तो किसी कॉइल में कितनी बैक ईएमएफ बनेगी उसको क्या कहा जाता है, उसको सेल्फ इंडक्टेंस। अगर सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल की ज्यादा है तो बैक ईएमएफ ज्यादा बनेगी। तो आप कहोगे एल का मकसद है एबिलिटी टू गिव राइज बैक ईएमएफ बेटा। इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है। एल जो होता है बेटा डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ कॉइल। डायमेंशंस का मकसद ये नहीं होता बेटा एमएलटी पावर -2 वाले। डायमेंशन का मकसद है लेंथ और एरिया बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर बेटा। इसके अंदर कोर मटेरियल कौन सा इस पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी होगी अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में चेंज होता है और इसकी वजह से 1 वोल्ट बैक ईएमएफ बनती है। अगर किसी भी कॉइल में बेटा 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट चेंज हो और उसके नतीजे में यहाँ पे बैक ईएमएफ कितनी बने, 1 वोल्ट, हम कहेंगे इसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होती है, 1 हेनरी होती है बेटा। ठीक है, अब इसका एक और फार्मूला भी आप कर सकते हैं बेटा। फैराडे का लॉ कहता है एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। फैराडे का लॉ इसी तरह से जनरल लॉ इंडक्शन के लिए जैसे न्यूटन का लॉ फोर्स के लिए। कोई भी फोर्स है आंखें बंद करके फिजिकल टू एम ए कर दे, कहीं पे भी लगा दे, किसी भी फोर्स के लिए लगा दे, लगेगा फार्मूला। ठीक है, न्यूटन का लॉ जो होता है उसका फार्मूला अगर आप अप्लाई कर सकते हो फिजिकल टू ए में, हर फोर्स के लिए लगेगा। तो इसी तरह से ये हर इंडक्शन के लिए लगेगा फार्मूला, अगर आप लगा सकते हैं तो। ठीक है, जानी मुश्किल था। तो बेटा इस तरह से दोनों को आप कंपेयर करोगे तो माइनस एन डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी माइनस माइनस में ये हो जाएगा बेटा एन डेल्टा फाई इज इक्वल टू एल डेल्टा एक्स। ठीक है, ये फार्मूला भी होगा। ठीक है, आगे जो है वो नेक्स्ट टाइम बेटा म्यूचुअल इंडक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, की बेटा मैं अब भेज देता हूँ। ठीक है, बाकी जो ग्रुप के अंदर पीडीएफ नहीं आएगा पेपर का, जिसने देना था उसने दिया।
ठीक है, जिसको नहीं देना उसको नहीं, बाकी जबरदस्ती थोड़ी। अब जिसने फिजिकल दी उसके पास पेपर पड़ा है, जिन्होंने ऑनलाइन दी उन्होंने स्क्रीनशॉट रख लिए होंगे, ठीक है, इसलिए कोई पीडीएफ नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा आपको, जो भी आपने जिसने टेस्ट दी है, ठीक है, उनके पास पेपर पड़ा है, जिसने नहीं दी उसने नहीं, बाकी रिजल्ट हमारी लगी हुई भले देती हो। सिग्मा वाला का रिटर्न है 500 400 इनका तो कौन है